वेलकम टू अवर चैनल। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आया हूं बेनेली मुंबई और आपको बताने वाला हूं 502 के बारे में, जो कि रोड फोकस्ड बाइक है। साथ ही साथ बताऊंगा क्या क्या अपडेट्स है। ये रखी है ओल्ड मॉडल, ये रखी है न्यू मॉडल, तो दोनों को कंपेयर करके बताऊंगा। तो मेहरबानी से इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो जुड़ जाइए मेरे साथ और शुरू करते हैं एक्सप्लोर करना इस बेहतरीन 502 बेनेली को। तो फिर देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस यहाँ लगा दी मैंने अपनी बाइक और मैं आया हूँ बिहाना कीवे और बेनेली शोरूम, जो कि है अंधेरी ईस्ट में। सारा डिस्क्रिप्शन में मैंने एड्रेस और गूगल मैप की लिंक दे रखी है। चलिए अब चलते हैं अंदर। गाइस बाइक की स्पेसिफिकेशन तो आपको गूगल पर भी मिल जाएंगे, तो उसे बताकर मैं आपका वक्त जाया नहीं करना चाहता हूं, बल्कि आपको प्रैक्टिकली बताना चाहता हूं कि इस बाइक में क्या क्या चेंजेस आए हैं। हालांकि फिर भी मैंने मेंशन कर दिया है, आप चाहे तो पॉज कर भी देख सकते हैं। ये ओल्ड मॉडल रखा हुआ है, ये न्यू मॉडल रखा हुआ है। दिखने में सब कुछ सेम है, लेकिन बहुत से फीचर्स बदल गए हैं। और एक और चीज गाइस, इसका जो इंजन है वो रीट्यून होके आया है। मतलब कैपेसिटी वही है बट रीट्यून होके आया ताकि वो और रिफाइंड हो जाए और ज्यादा बेटर हो जाए। गाइस ये है 502, ये रोड फोकस्ड है, मतलब सिटी वगैरह में आपको चलाना है और अगर टूरिंग वगैरह ज्यादा करना है तो उसके लिए परफेक्ट है। जैसे कि गाइस आप इसका लुक देख सकते हो, सामने से आप देखिए, ये पूरी BMW या फिर मल्टीस्ट्राडा जो होती है बिल्कुल वैसा लुक उसमें दिया हुआ है। सबसे पहला डिफरेंस आपको दिखेगा क्लियरेंस और दूसरा साइलेंसर का। एक्स का जो है वो साइलेंसर ऊपर तक जाता है क्योंकि ऑफकोर्स वो प्रॉपर एडवेंचर के लिए बनी है। तो बाकी ये आप सिटी में टूर कर सकते हो। आपको अगर सिर्फ रोड पे ही यानी रोड फोकस ज्यादा रहना है तो आप ये वाला मॉडल ले सकते हो। हालांकि इससे भी लोगों ने लद्दाख और स्पीति कर रखा है। तो गाइस मैं अभी 502 में बैठ रहा हूँ। ये देखिए मेरी हाइट 5'11" है, तो मेरे लिए एक्स भी बहुत आसान है, ये भी तो बहुत ही आसान है। अभी तो एक मिनट में गियर पे लगा लेता, नहीं तो आगे बढ़ जाएगी। ये ज्यादा रोड फोकस ही रहता है। अगर आप उन लोगों में से है जो ऐसी टूरिंग करना पसंद करते हैं जो ज्यादातर रोड बेस्ड ही होता है, ज्यादा आपको ऑफरोडिंग नहीं करना है और मेन आपको सिटी वगैरह में चलाना है और आपकी हाइट थोड़ी कम है और बजट भी थोड़ा कम है, तो उसके हिसाब से आपको ये वाला मॉडल लेना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं पूरे पैर आराम से टच कर सकता हूँ। इनफैक्ट मुझे पैर थोड़ा फोल्ड करना पड़ रहा है। मेरी 5'11" हाइट है। अगर आपकी 5'5", 5'6" के आसपास हाइट है और आपको दिक्कत जा रही है एक्स पे, तो आपको ये वाला मॉडल लेना चाहिए। लोगों ने इससे भी स्पीति और लद्दाख वगैरह कर रखा है। हालांकि इसका साइलेंसर नीचे है बट इतना कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। अगर आपने कावासाकी वर्सेस देखा होगा, उसका भी साइलेंसर नीचे ही होता है, तो ऐसा इसमें कोई प्रॉब्लम आता नहीं है। बाकी इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है, जैसे कि आप देख ही सकते हो। उसका इंजन देखो यार, ये पूरा कवरिंग दिया हुआ है। हाँ, एक चीज कहना चाहूंगा, जो इसका टैंक है ये प्लास्टिक का है, जैसे मेरी एडवेंचर थी 90 में उसमें भी, क्योंकि इससे वेट रिडक्शन भी होता है। दूसरी चीज क्या होती है गाइस, जितना ज्यादा भारी मेटल उसमें लगाओगे, आपकी बाइक का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसमें भी फर्क पड़ता है। प्लस ऑफ कोर्स यार वेट मैनेजमेंट में वो काफी होता है। आप जैसे यहाँ पे गार्ड लगा हुआ है, अगर आपको आफ्टर मार्केट गार्ड लंबा लगाना है तो आप लगा सकते हो। हालांकि ये गार्ड काफी होता है, गल को बाइक आपकी गिरेंगी भी तो इसी पे सब पूरा लोड आएगा। प्लस जो इसका हैंडल बार है, ये जो हैंडल बार है ये एडजस्टेबल है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। हाँ, अगर आपको थोड़ी और ज्यादा हाइट चाहिए तब आपको राइजर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर राइजर्स नहीं लगाना है, इतनी हाइट भी काफी होती है। मैं आपको सैडलिंग करके बताता हूँ। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड रहता है। ये देखिए मैं खड़ा हूँ, मेरा वेट कम से कम 88 kg है, तो कोई दिक्कत नहीं है। गाइस उसका स्टैंड देखो आप कितना स्ट्रॉन्ग है, वो उस पर पूरी इतनी भारी बाइक घुमा दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि गाइस एकदम कमजोर स्टैंड है, बहुत मजबूत स्टैंड है, वो पूरा बाइक उसमें घुमा लेते हैं। और आप देख सकते हो सैडलिंग करने के टाइम पे भी मेरी पोजीशन सही है। मैं खड़ा होकर ऐसे में बताता हूँ, तो मेरा सैडलिंग में ऐसा प्रॉपर आ रहा है। मगर आप चाहो तो अपने हाइट के हिसाब से आप एडजस्ट करा सकते हो। अगर आप ज्यादा क्रूजिंग करो तो थोड़ा आगे कर सकते हो। अगर आपको ऑफरोडिंग ज्यादा करनी है तो आप थोड़ा आगे कर सकते हो। वो अपनी हाइट के हिसाब से और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। और ये भी अच्छा स्टर्डी है, ये पूरा मेटल का है, तो इसमें आप अपना फोन लगा सकते हो, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसी में उन्होंने एक बहुत अच्छा इंतजाम दे दिया। वो ये कि इससे आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो और आप नेविगेशन इसी पर देख सकते हो। तो आपको यहाँ कुछ लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आपको फिर भी लगाना है तो ये ऑलरेडी यहाँ पे प्रोविजन दिया हुआ है। और अब पुराना भी रखा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा पुराना मॉडल, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे उसका USB पोर्ट है और मीटर तो आप देख ही सकते हो। पहले वाला जो था एंगलोंग वाला था और ये कलर वाला नहीं था। और ये है नया मॉनिटर, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ऑन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। आहा, शेर दौड़ते हुए आया, क्या बात है, खूबसूरत मीटर है गाइस। और सिर्फ दिखने में ही नहीं, इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएंगी जो जो इसमें होता है। यहाँ पे उन्होंने वैसे ऑप्शन तो दिया है कि आप कर सकते हो अलग से, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने यहाँ पे USB दिया हुआ है, ये देखिए। तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं, अलग से कोई चार्जर लगाने की भी कोई टेंशन नहीं, यहीं से डायरेक्ट USB में आपका काम हो जाएगा। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन इसमें आपको अब देखने मिलती है, अब क्या है ना गाइस, आपका सारा सिस्टम यहीं पे दे दिया उन्होंने। और आप देख सकते हो सब में बैकलाइट है। आपको बता दूं BMW की कुछ बाइक से उसमें भी आपको बैकलाइट नहीं मिलती है जो आपको इसमें मिल रही है। यहाँ पे उसका
भी बेनेली ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। तो गाइस यहीं पे सारी बटन्स दी हुई है, इससे आप पूरा आराम से देख सकते हो। आप इंटरफेस देखिए कितना खूबसूरत उन्होंने कर दिया है। यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन होता है ऊपर नीचे करने का। आप जैसे आप जाओगे, ये देखो दिखाता हूँ मैं आपको, ये आप नीचे जाओ, जैसे अब आपको ब्राइटनेस करना है, यूनिट्स करना है, किलोमीटर पर आवर या फिर आपको माइल्स पर आवर करना है तो वो सेट कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन बाइक की जानना है तो वो आप देख सकते हो, कब का वर्जन है, पूरा आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। प्लस आपको मोबाइल कनेक्टिविटी भी दिया हुआ है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है तो उससे आप ब्लूटूथ भी कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कॉल वॉल आता है तो आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो आप देख सकते हो। और उसके बाद में TPMS यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम जो है वो भी उसमें दिया हुआ है कि आपके बाइक पे कितना, यानी फ्रंट व्हील पे कितना है, रेयर व्हील में कितना है, वो आप देख सकते हो, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है जो इसमें मिसिंग थी, जो उन्होंने अब दे दिया है, तो अच्छी बात है। अगर मुझे इंटरफेस चेंज करना है, जैसे मान लीजिए मुझे इंटरफेस चेंज, तो यहाँ पे दो इंटरफेसेस है। एक है आपका नाइट के हिसाब से है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये आपका ब्लैक वाला है, मुझे तो यही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, अंधेरे में तो और भी अच्छा दिखेगा, बट अब मान लीजिए आपको दूसरा चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो। आपको वाइट वाला चाहिए तो आप ये भी कर सकते हो, जैसा आपको लगे वैसा आप चेंज कर सकते हो, या आप ऑटो कर सकते हो। ऑटो का एक फायदा क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। अब ऑटो में ऐसा रहता है गाइस कि अगर जैसे अंधेरा होगा तो वो अपने आप डार्क हो जाएगा, तो वो लाइट ब्राइटनेस जो रहती है वो चलती रहती है, यहाँ पे सेंसर होता है, जैसे ही थोड़ी लाइट ज्यादा होंगी तो ये अपने आप ब्राइट हो जाएगा। तो यही बेटर होता है, मैंने अपनी भी बाइक में ऐसे ही करके रखा है। तो सारी चीज जो है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी, आपको कुछ अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। दो ऐसी चीज ऐड की है, अगर आप स्पिट्टी, लद्दाख या किसी कोल्ड रीजन में भी रहते हो तो वहां इसकी जरूरत पड़ सकती है। मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। तो गाइस एक है हीटिंग ग्रिप्स और एक है हीटिंग सीट। यहाँ पे बाकायदा सिंबल बना भी हुआ है, ये देखिए ग्रिप बनी हुई है और इसमें हीट का बना हुआ है। बेसिकली यहाँ से वायर जो गया हुआ है यही कनेक्टेड है। एक हीटेड कॉइल होती है, उसमें बाकायदा सेंसर भी होता है कि वो कुछ हद तक के गर्म करेंगे, इतना भी नहीं करेंगे कि आपका हाथ जल जाए या ऐसे डैमेज हो। प्लस सीट का भी ऐसा ही है, लेकिन सीट में जो राइडर है सिर्फ उसकी सीट गर्म होगी, पिलियन की नहीं, बट स्टिल ये एक अच्छा ऑप्शन उसमें दे दिया गया है। अगर आप ठंडी में जाते हैं तो आपकी तशरीफ भी एकदम गर्मा गर्म रहेगी। बट हाँ, जैसे कि मैंने कहा इसमें भी कॉइल सिस्टम है, तो ऐसा नहीं रहेगा कि आपकी सीट इतनी गर्म हो जाए कि आपकी तशरीफ जल जाए, तो ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे से उन्होंने ये चीज बनाई है। जैसे कि मैंने कहा आपको ये ज्यादा रोड फोकस्ड है और आप इसकी ग्रिप देख सकते हो, तो आप कॉर्नरिंग वगैरह करोगे तो कोई टेंशन नहीं रहेगा। यहाँ पे वो उसी के हिसाब से टायर है 120/70, ये 17 इंचेस का है और पीछे भी 17 इंचेस का ही है, विड्थ ज्यादा है 160 की। तो गाइस बेसिकली ये वाली जो ग्रिप होती है ना, ये आपको रोड पे बहुत अच्छी पकड़ देगी, ब्रेकिंग वेकिंग भी बहुत अच्छी रहेगी और कंट्रोलिंग बहुत अच्छी रहेगी आपकी उस पे। और ये पेरेली का GT मॉडल है, ये देख सकते हो आप, बहुत जबरदस्त टायर है। पेरेली जो है वो स्पोर्ट्स बाइक में ही अपने टायर्स वगैरह देते हैं, उसी में आते हैं टायर्स। और एक और चीज है वो है ये स्विंग आर्म, ये आप देख सकते हो, ये डायमंड कट के साथ में है। ये जो है ये एल्यूमिनियम का है, ये और ज्यादा स्टडी है। प्लस साथ ही साथ में इसकी एक अच्छी खासियत ये है कि इससे करीब 3-4 kg आपकी गाड़ी में वेट कम हो गया है, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि बाइक में अगर आपका 1 kg भी वेट कम हो जाता है या गलत तरीके से चढ़ जाता है तो बाइक डिसेबल हो सकती है, लेकिन यहाँ पे बाकायदा उन्होंने 3-4 kg वेट और कम कर दिया है। भले ये रोड फोकस बाइक है लेकिन फिर भी आपको सारी सुविधा मिल जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हो सैडल स्टे है, आप यहाँ पे बढ़िया अपना टॉप बॉक्स भी लगा सकते हो, जो भी उसके साथ में जो प्लेट आती है वो लगा के आप यहाँ पे, उसका भी यहाँ पे इंतजाम दिया हुआ है। और ये बाय डिफॉल्ट आ रहा है तो आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। अच्छी बात ये है कि ये यूनिवर्सल है, देखो दोनों साइड में एक है, मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे भी एक जैसा है और यहाँ पे भी एक जैसा है। तो जैसे मेरी बाइक है वैसा आप पैनियर अगर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, लेकिन एक्स जो होता है ना उसमें जो साइलेंसर होता है ना वो थोड़ा ऊपर उठा हो रहता है, तो उसके हिसाब से फिर आपको पैनियर लेना पड़ता है। लेकिन अगर आप ये मॉडल ले रहे हो तो कोई टेंशन नहीं, आप एक ही साइज का या एक ही शेप का आप पैनियर ले सकते हो। और गाइस टॉप बॉक्स के लिए भी जो दिया है ना, ये अलॉय का है, जिससे अपने अलॉय व्हील्स वगैरह बनते हैं ना, तो ये वैसा, ये भी बहुत स्टर्डी और बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आप इस पे टॉप बॉक्स लगा सकते हो, उस पे वेट वगैरह रख सकते हो, ये पूरा झेल लेगा आराम से। और सिर्फ यही नहीं है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ध्यान से, ये देखिए पूरा फिटिंग विटिंग जो है अच्छे से करके आपको मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपको ऐसे कोई चीज टिका रहे हैं, बाकायदा पूरा इसका इंतजाम किया हुआ है। ये देखिए पूरा उन्होंने अच्छे से बनाया है ताकि स्टडी रहे, आप इसमें टॉप बॉक्स बढ़िया आराम से लगा सको। और सैडल स्टे भी उन्होंने बहुत अच्छे से लगाया। ये देखिए ये फिनिशिंग देखिए, यहाँ से वो पूरा दूसरे से कनेक्ट हो रहा है, तो सैडल स्टे भी बहुत अच्छा है। तो इस पे आप चाहें तो सॉफ्ट लगेज या पैनियर्स आप लगाना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। और क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप देख सकते हो फिनिशिंग कितनी अच्छी है यार। कंपनी से ये सारी चीजें मिल जा रही है, और क्या चाहिए गाइस। जैसे कि बहुत से लोग बाग बस्टर लगाते हैं, इसमें एल्यूमिनियम का ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, तो आपको बाग बस्टर लगाने की कोई टेंशन ही नहीं है, ये कंपनी ही दे रही है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये देखिए ओह स्ट्रॉन्ग वाला है यार, और कोई वहीं से आपको नहीं दे दिया गया है, तो ये भी हो गया। प्लस आपके जो भी क्लच लीवर है या फिर आपका ब्रेक लीवर है, इसे भी आप एडजस्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे एडजस्टिंग के लिए दिया हुआ है, तो ये भी आप एडजस्ट कर सकते हो। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में बात करूं तो गाइस, ये गाड़ी गिरे पड़ेगी तो उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत जबरदस्त बिल्ड क्वालिटी है। हाँ वेट थोड़ा ज्यादा है,
चलाने के बाद महसूस नहीं होता। अभी मैं खड़ा हूं, मैं ऐसा हिला रहा हूं, मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है। वो तो कोई बोलता है कि 235 kg की बाइक है तो फील होता है कि भाई 235 है, वरना ऐसा कुछ फील हो नहीं रहा है। तो आप इसको बहुत आराम से चला लोगे। बस हाँ, आप एक बार आओ, टेस्ट राइड लो या गाड़ी पे अच्छे से बैठ के देखो और आपको लग रहा है, फिर उसके हिसाब से आपको एक्स लेना है या ये मॉडल लेना है वो आप डिसाइड कर लें। अब गाइस वो कहते हैं ना, चांद में भी दाग है और लड़की कितनी भी खूबसूरत और अच्छी क्यों ना हो, फिर भी आंटियों को ऐतराज है। तो वैसे ही कुछ इसके साथ भी है। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, बट इट्स नॉट अ बिग डील क्योंकि इसका वेट इतना अच्छा है, प्लस इसका पावर रेशियो बहुत ज्यादा नहीं है कि आपकी गाड़ी के टायर वहीं स्पिन हो जाए। क्योंकि 502 से 502X से भी लोगों ने स्पिट्टी वैली किया है, लद्दाख किया है, अपर मुस्टैंग, लोअर मुस्टैंग किया है, कहां बाइक डाल के बैठे हैं, कभी कोई प्रॉब्लम तो आया नहीं। बट हाँ, ट्रैक्शन नहीं है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्विक शिफ्टर नहीं है तो वो तो आप बाद में भी लगा सकते हो, वो भी कोई बहुत बड़ा ये नहीं है। इस मीटर में सब कुछ आपको मिल जाएगा। बस एक चीज मुझे इसमें एक डिसएडवांटेज ये लगा कि आपके मीटर पे कहीं भी ये नहीं बताता है कि कितना किलोमीटर और गाड़ी चल सकती है या पर लीटर एवरेज कितना निकल रहा है, वो नहीं बताता है। बट लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, जैसे ही आपके मीटर में ऐसा ब्लिंक होने लगता है तो हम पेट्रोल भरा ही लेते हैं, इतना तो कोई ध्यान रखता नहीं है। बट हाँ, अगर वो देते तो और बेटर होता। तो कितना माइलेज जा सकती है वो तो नहीं बताता, बट आप इतना अंदाजा में कर सकते हो। गाइस आपको एक चीज बता दो, ये बहुत बेसिक सी चीज है, हालांकि छोटी मोटी गाड़ियों में भी आता है, लेकिन वो कभी एग्जैक्ट नहीं बताता। मेरी वो खड़ी है एडवेंचर 390, उसके भरोसे में जाता हूँ, हमेशा कम ही बताती है। तो ऐसा नहीं है गाइस, इट्स अ माइनर थिंग, बट हाँ, बट अगर दे देते तो अच्छा होता। गाइस एक चीज और है कि जो इसमें लाइट्स है वो हैलोजन दिया हुआ है, हालांकि जो डे टाइम रनिंग लाइट है वो उन्होंने एलईडी दिया है। ये जो है आप आफ्टर मार्केट भी कर सकते हो, इसमें हैलोजन दिया है। बट लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, अगर आप ये बाइक लेने वाले हो तो उसमें वैसे भी आप ऑक्स तो लगाओगे। आपको बता दो, हैलोजन का एक फायदा होता है कि अगर आप फॉग में या बारिश में या एकदम धूल मिट्टी में चला रहे हो तो उसमें आपको ज्यादा क्लियर दिखता है। बट हाँ, अगर आप इसमें भी चाहते हैं तो आप व्हाइट एलईडी लाइट्स के बल्ब लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, इस सेगमेंट में, इस प्राइस में इससे खूबसूरत बाइक आपको कोई नहीं मिलेगी, प्लस इससे बेहतरीन आवाज वाली बाइक भी आपको कोई नहीं मिलने वाली। और गाइस आपको बता दो, इनलाइन ट्विन में आपको इतनी अच्छी आवाज कोई भी बाइक में नहीं मिलेगी। आप चाहे, जैसे कि मैंने कहा, इसके राइवल को आप किसी को भी देख लो, आप चाहे कावासाकी की देख लो, सुजुकी की देख लो, होंडा की आप देख लो, उसमें इतनी अच्छी आवाज और इतना खूबसूरती आपको नहीं मिलने वाला। जो इसमें फीचर्स है, जो इसका लुक है, जो इसका पावर है, जो इसकी आवाज है, सारे जो चीजें इसमें दे रखी है, उसके हिसाब से तो भाई टोटली वर्थ इट है। मतलब पैसा वसूल बाइक है। आपको इससे अच्छी एडवेंचर टूरिंग आपको नहीं मिलेगी इस प्राइस में, वो भी इतनी खूबसूरत दिखने वाली। अब कैसे लोगों को ये बाइक लेनी चाहिए? अगर आप उन लोगों में से हो जो 300-400 सीसी की बाइक ऑलरेडी चला रहे हो, या एक्सपल्स भी मैं कह रहा हूं, अगर आप चला रहे हो और आपने अपग्रेड करना चाहते हो कि एक ऐसी बाइक आपको मिले जो अंडर 10 लाख हो और वो सारे फीचर्स मिल जाए। लुक्स जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, एकदम जबरदस्त लुक है। BMW GS 1250 का बोलो या आप मल्टीस्ट्राडा का बोल दो, ये उस लेवल का और उस उतनी बड़ी बाइक भी और उस लेवल का इसमें लुक भी है, तो वो आपको मिल जा रहा है। प्लस इनलाइन 2 आपको मिल जा रहा है, आवाज इतनी बढ़िया आपको मिल जा रही है, और क्या चाहिए। प्लस इतने फीचर्स तो अब इसमें आ गए, जो डिसएडवांटेजेस थे वो सारे उन्होंने एडवांटेजेस में बदल लिए हैं। तो आपको डेफिनेटली ये वाली बाइक लेनी चाहिए। तो गाइस अगर आप ये वाला मॉडल लेना चाहते हो यानी कि 502, तो इसका एक्स शोरूम है वो है 620, और अगर आप एक्स वेरिएंट लेना चाहते हो तो उसका पड़ता है 670। और एक्स में जो येलो वाला वेरिएंट आता है ना, उसमें 15,000 ज्यादा है, क्योंकि ऑफकोर्स वो यूनिक कलर है तो उसका यूनिक प्राइस भी है। अब और भी बाइकें दिखा देता हूँ जो फिलहाल यहाँ रखी है, जैसे ये 502C। गाइस ऑनेस्टली स्पीकिंग ये दिखने में डुकाटी डियावल के जैसे है, और इसकी सीट हाइट काफी कम है। तो अगर जिनकी हाइट कम है और वो चाहते हैं कि एक 500 सीसी में बढ़िया बाइक मिल जाए, एक बढ़िया क्रूजर, तो आपको ऐसी बाइक लेनी चाहिए। ये बढ़िया आपको बेनेली दे रहा है। सही। दूसरी है कीवे की बैंडा, आप देख सकते हो, ये भी क्रूजर है, बढ़िया मस्त। इस पे ज्योति भी बैठ के देख चुकी है, उसके भी पैर बहुत आराम से टिक जाते हैं, उसकी 5'2" हाइट है। तो ये भी बहुत बढ़िया बढ़िया क्रूजर्स हैं, खासकर उनके लिए जिनकी कम हाइट है, तो उनके लिए बहुत बढ़िया वेरिएंट है। बेनेली सबका ध्यान रखता है। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और साथ ही उसे शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है, तो आप उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम इस तरीके के नए नए वीडियोस अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी है, जहां हम हमारे चैनल से रिलेटेड वॉचिंग अपडेट्स डालते रहते हैं, तो हमें उस पर भी फॉलो कीजिए। बहुत जल्द हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ, तब तक खुश रहो, खुश रहने दो। प्रेज द लॉर्ड, बाय।